हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकर का मेंटोर। तो फ्रेंड्स, देखो आपके अभी प्री एग्ज़ाम होने में अभी लगभग 35 से 40 दिन बचे हुए हैं। आपका आईबीपीएस पीओ का प्री होना है, आपका एसबीआई पीओ का प्री होना है, आपका आईबीपीएस क्लर्क का प्री होना है, और भी आपके जो नोटिफिकेशन आने वाले हैं उनके प्री मेंस वगैरह होने हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये आपके लिए एक बेनिफिशियल वीडियो होगी, जिसमें मैं आपको एक नुस्खा बताऊंगा। नुस्खा क्या फ्रेंड्स, आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना इंग्लिश का सेक्शन स्ट्रॉन्ग करके अपना कोई भी प्री और मेंस भी आप क्वालिफाई कर सकते हो फ्रेंड्स। और ये सब जो वीडियो है मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार पे होगी फ्रेंड्स, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होगी। और फ्रेंड्स, अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि इंग्लिश का सेक्शन इंप्रूव करके, क्योंकि फ्रेंड्स आप जिससे भी आप बात करोगे जिसकी जल्दी सिलेक्शन हुई है उसका क्या होगा, या तो उसका इंग्लिश का सेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा या फिर उसका मैथ्स का सेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। इन दोनों में से उसका एक सेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, तब जाके उसकी जल्दी सिलेक्शन हुई है। क्योंकि फ्रेंड्स, रीजनिंग सबका एक जैसा ही होता है, प्रैक्टिस करते करते वो आपका इंप्रूव हो जाता है। बची बात अब रीजनिंग और बची बात आपकी इंग्लिश और मैथ्स की। अब इन दो सेक्शन में से जिसका जो भी सेक्शन अच्छा होगा रीजनिंग के साथ साथ, तो वो जल्दी सिलेक्शन ले जाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि इंग्लिश और मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जिसका भी वो इम्प्रूव हो गया तो उसका सिलेक्शन हो गया। अब फ्रेंड्स, आप बोलोगे ये तो ऐसे ही हवा में बातें, हवा में बातें नहीं है फ्रेंड्स, आप किसी से पूछ सकते हो। मैं भी आपको अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ। मेरा भी फ्रेंड्स क्या था, मेरा मैथ्स एवरेज था, पर मेरा रीजनिंग और इंग्लिश का सेक्शन स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से मेरी भी जल्दी सिलेक्शन हो गई। और फ्रेंड्स, ये वीडियो क्या है, ये वीडियो मैं अपने आप से नहीं बना रहा। ये वीडियो मैंने लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने जानकार लोगों से बात की, उनसे मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन किया फ्रेंड्स कि आपको इंग्लिश सेक्शन अटेम्प्ट करते हुए दिक्कत कहाँ आती है, क्या क्या दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स, जो भी उनकी दिक्कतें आई हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने मुझे बताया, उसके बेस पे एक ये वीडियो होने जा रही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको जरूर पता चलेगा कि कैसे आप अपना इंग्लिश का सेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और इंग्लिश का सेक्शन स्ट्रॉन्ग होते ही आपका सिलेक्शन भी सिलेक्शन की तरफ आप तेज़ी से बढ़ जाओगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और फ्रेंड्स, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने अभी एक वकैब की सीरीज शुरू की है कुछ थोड़े दिन से, जिसमें मैं आपको 1 मिनट में लगभग 5 वकैब के वर्ड बताता हूँ। तो उससे आपका क्या होगा, वकैबलरी भी बिल्ड होगी। तो फ्रेंड्स, आपको नए नए हर रोज़ वर्ड मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वो वीडियोज़ भी देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो शुरू करते हैं। अब फ्रेंड्स, मेरी दोस्तों से मेरी बात हुई, लोगों से बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको दिक्कत क्या आती है इंग्लिश के सेक्शन अटेम्प्ट करते हुए। तो अब देखो, पहले फ्रेंड्स ने क्या बोला कि भाई क्या होता है कि गलत हो जाते हैं क्वेश्चन जितने भी मैं अटेम्प्ट करता हूँ, और ध्यान तो मैं रखता हूँ एक्यूरेसी का, पर क्या होता है कि जितने मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ वो जितने ठीक होते हैं वो नेगेटिव में ही कट जाते हैं। उसके बाद पैसेज के आंसर नहीं मिल पाते, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। दूसरे बंदे ने क्या बोला, पैसेज की हमसे रीडिंग नहीं हो पाती, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, एरर डिटेक्शन नहीं हो पाता, एरर हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। तीसरे बंदे ने फिर क्या बोला, रीअरेंजमेंट नहीं हो पाती, क्लोज टेस्ट में दिक्कत है, पैसेज में दिक्कत है, फिलर्स में दिक्कत है। चौथे बंदे ने क्या बोला, पैसेज में मुझे दिक्कत आ रही है, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग में। पांचवें बंदे ने क्या बोला, वोकैब में दिक्कत है, एरर्स में दिक्कत है, और पैसेज की रीडिंग में दिक्कत है। तो फ्रेंड्स, आपने इसमें इन 5-6 लोगों से जिससे मैंने बात की, उसमें एक आपने बात कॉमन देखी होगी। क्या कॉमन बात है? कॉमन बात ये है फ्रेंड्स कि पैसेज जो आपका आरसी होता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, उसमें सबको ही दिक्कत है। फ्रेंड्स, इंग्लिश सेक्शन जो है वो आपका रीडिंग के ऊपर ही टोटली बेस्ड है। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है, अगर आपकी रीडिंग से अंडरस्टैंडिंग हो गई, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आपका इंग्लिश का सेक्शन क्लियर है फ्रेंड्स। स्कोरिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश से, कोई उसमें महाभारत नहीं पढ़नी, कोई उसमें आपको फॉर्मूलाज नहीं लगाने, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग, ये ही फॉर्मूला है सिर्फ। बाकी कोई फॉर्मूला नहीं फ्रेंड्स इसमें कि आप बोर्ड एंड स्ट्रीम्स के इसमें फॉर्मूले लगाओगे, आप पजल सोल्व करोगे, कुछ ऐसा करना ही नहीं। सिर्फ रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स, ये है। रीडिंग आपको आ गई, अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई, तो आप इंग्लिश आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन सब प्रॉब्लम्स का ही सोल्यूशन के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। अब आपके पास 35 से 40 दिन बचे हैं, तो इस वजह से मैं एक ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो फ्रेंड्स। और ये वीडियो जो है वो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एसएससी, रेलवे और आपका बैंकिंग,
जिस भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश के सेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही आपका इंग्लिश का सेक्शन इम्प्रूव हुआ, आपकी सिलेक्शन के जो चांसेस है वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे। अब आपने प्रॉब्लम्स तो सारी सुन ली कि क्या क्या दिक्कत थी, अब इसका सोल्यूशन क्या है फ्रेंड्स, अब इसका सोल्यूशन भी सुन लीजिए। सोल्यूशन है फ्रेंड्स, सबसे पहला सोल्यूशन है न्यूज़पेपर रीडिंग, जो इनएविटेबल है फ्रेंड्स, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिसके बिना हम सिलेक्शन नहीं ले सकते। आपको ये लोग फ्रेंड्स जीनियस लोग होंगे जो बिना न्यूज़पेपर के अपनी सिलेक्शन ले पाते हैं फ्रेंड्स। मैं तो देखो मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, उस अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बात कर रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे जैसा कोई इंसान है, नॉर्मल जो इंसान है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता तो उसकी सिलेक्शन होनी मुश्किल है फ्रेंड्स, नामुमकिन तो नहीं बोलूँगा, मुश्किल है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स न्यूज़पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इनएविटेबल, जिसको हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। अब इसका एग्जांपल कैसे दूँ, अब आप लोग बोलोगे, अब मेरी एक फ्रेंड से बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि भाई न्यूज़पेपर तो तुझे पढ़ना ही है, उससे बिना कुछ, वो बोलते कि भाई मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा, मैं तो मॉक टेस्ट कर लूँगा, मैं तो क्विज़ेस कर लूँगा, पर मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा। तो मैंने उसको बताया, भाई मुझे एक बात बता, तू कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा घर का, मैं तो बाहर का खाना खाऊंगा, मैं तो बर्गर खाऊंगा, मैं तो पिज़्ज़ा खाऊंगा, मैं तो पास्ता खाऊंगा, मैं तो मैक्रोनी खाऊंगा, मैं तो ये खाऊंगा वो खाऊंगा। एक दिन खा लेगा, 2 दिन खा लेगा, तीसरे दिन खा लेगा, चौथे दिन तो तू वापस आएगा ना, चौथे दिन तो घर के खाने पे ही आएगा। तो फिर ऐसी आदत ही क्यों डालने फ्रेंड्स, शुरू से जब भी आप तैयारी करने लगे हो, तैयारी भी क्या अभी से आप तैयारी कर रहे हो, तो फ्रेंड्स आपको न्यूज़पेपर को एक अपना इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाना है। हम इम्पोर्टेंट हिस्सा मतलब जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसा आपको न्यूज़पेपर रीडिंग को एक हिस्सा बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग के बिना, जैसे मैंने पहले भी बताया, रीडिंग अगर आपकी इंग्लिश में हो गई तो सब कुछ आपका हो गया। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो मैं गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स, आपका इंग्लिश का सेक्शन इम्प्रूव हो जाएगा, और जैसे मैं बताता हूँ वैसे आप पढ़ोगे तो मैं आपको दे रहा हूँ कि 100% आपका इंग्लिश का सेक्शन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा फ्रेंड्स। आप कुछ दिन बाद खुद ही बोलोगे कि हाँ भाई हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। तो फ्रेंड्स अब इसका न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका क्या है। न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर लेना है। देखो मैं तो द हिंदू फॉलो करता था। द हिंदू एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसकी सेंटेंसेस की अरेंजमेंट को, जिसकी वकैब को, जिसकी पैराग्राफ को कोई भी मेरे अकॉर्डिंग दूसरा न्यूज़पेपर जो है वो बीट नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं तो द हिंदू न्यूज़पेपर ही पढ़ता था फ्रेंड्स। अब आपकी इच्छा है आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। तो फ्रेंड्स देखो, अब न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, क्या करना है। सबसे पहले तो न्यूज़पेपर आपके पास आया, आपको उसकी सारी हेडलाइंस पढ़ लेनी है। हेडलाइंस पढ़ने के बाद, और हाँ फ्रेंड्स सबसे मेन बात है कि न्यूज़पेपर के लिए आपको अपने टाइम टेबल में लगभग 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे का टाइम ज़रूर निकालना है, अगर आपको न्यूज़पेपर की रीडिंग करनी है अच्छी से, अपना इंग्लिश सेक्शन इम्प्रूव करने के लिए। इतना टाइम टेबल आपको देना पड़ेगा, लगभग 1.5 घंटे से आपको 2 घंटे तक का समय अपने न्यूज़पेपर को देना होगा फ्रेंड्स। बाकी आपकी इच्छा, आप कितने जल्दी गेन कर पाते हो। तो फ्रेंड्स न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर सबसे पहले तो हेडलाइंस उसकी सारी पढ़ लें, उसके बाद उसका उसके बाद उसका एडिटोरियल सेक्शन पे आपको आ जाना है। एडिटोरियल सेक्शन में आपको उसका एडिटोरियल सेक्शन पूरा पढ़ना है फ्रेंड्स। वहीं पर टाइम लगता है, वहीं पर आपका समय खर्च होता है, वहीं से आपकी इम्प्रूवमेंट आती है, वहीं से आपका इंग्लिश का सेक्शन इम्प्रूव होता है, वहीं से आपकी सिलेक्शन होती है फ्रेंड्स। अब आप एडिटोरियल सेक्शन आप पढ़ोगे, एडिटोरियल सेक्शन के दौरान आपको क्या करना है, जैसे ही आप एडिटोरियल सेक्शन पढ़ने लगो, एक पेन ले लो और अपना मोबाइल अपने पास ले लो। अब आप बोलोगे कि मोबाइल क्यों ले लें, मोबाइल ले लो, नेट उसका ऑफ कर दो और उसमें डिक्शनरी ओपन कर लो। अब जैसे आप पढ़ने जा रहे हो एडिटोरियल सेक्शन, जो भी वर्ड है फ्रेंड्स आपको समझ नहीं आ रहा, आप उसके नीचे अंडरलाइन करो, फटाफट उसको साथ के साथ डिक्शनरी में सर्च करो। डिक्शनरी में सर्च करके साथ के साथ उसका मीनिंग नीचे लिख दो। ये नहीं कि फ्रेंड्स आप बोलोगे ना मैं तो बाद में सर्च करूंगा पढ़ने के बाद, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, तुरंत के तुरंत न्यूज़पेपर आप पढ़ना शुरू किया, एडिटोरियल सेक्शन, कोई भी बेसिक वर्ड भी आपको समझ नहीं आ रहा, आपको सीधा डिक्शनरी में सर्च करना है। डिक्शनरी में सर्च करके उसके नीचे उसका एकदम मीनिंग लिख लेना है।
ऐसे ही फ्रेंड्स आपको सारा का सारा एडिटोरियल सेक्शन आपको पढ़ना है। जो भी वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा तुरंत के तुरंत आप बेशक एक लाइन में आपको 5 वर्ड समझ नहीं आ रहे, पांचों का पांच आपको वहां पर डिक्शनरी में सर्च करके उसका मीनिंग लिखना है। आपका एडिटोरियल सेक्शन हो गया। आपको लगभग 1.5 से 2 घंटा ऐसा करने में लगेगा फ्रेंड्स। धीरे धीरे ये टाइम आपका रिड्यूस होता जाएगा। तो फ्रेंड्स अब इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होने वाला है फ्रेंड्स, आपने एडिटोरियल सेक्शन पढ़ा, एडिटोरियल सेक्शन पढ़ने से सबसे पहले तो आपका क्या हुआ, रीडिंग स्किल आपकी हुई, आपकी रीडिंग की हैबिट बनी। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ फ्रेंड्स, आपको हैबिट बन गई कि हाँ पढ़ने की, कि भाई मैं इंग्लिश का सेक्शन जो है वो रीडिंग के ऊपर ही बेस्ड है, कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। ये नहीं कि कई लोग बोलते हैं कि यार मैं तो मेरे तो पैसेज मेरे से नहीं पढ़ा जाता, यार इतना लेंथी कौन पढ़ेगा, इतने लेंथी आंसर कौन पढ़ेगा। तो फ्रेंड्स पढ़ोगे नहीं तो कैसे होगा, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होगा ना। रीडिंग के बिना तो इंग्लिश है ही कुछ नहीं, जीरो है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपकी रीडिंग स्किल जो है वो आपकी अच्छी होगी, रीडिंग की वहाँ से आपको हैबिट होगी। और उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग, वहाँ से आप समझोगे कि रीडिंग आपने की, आपकी वहाँ से अंडरस्टैंडिंग बनेगी। जो ऑथर है, जो लिख रहा है, वो कहना क्या चाहता है इस बारे में, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ से होगी। 2 फायदे हो गए। तीसरा फायदा क्या हुआ फ्रेंड्स, तीसरा फायदा हुआ वहाँ आप उसको कंटिन्यूअसली पढ़ोगे, आपको हैबिट हुई, तो आपको वर्ड की जो अरेंजमेंट है, कैसे कहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, कैसे क्या हो रहा है, वर्ड की अरेंजमेंट कैसे बनी हुई है, आपको वहाँ से वो समझ आएगा। रीअरेंजमेंट भी हो गई। उसके बाद रही बात क्लोज टेस्ट की, जब आपको रीअरेंजमेंट पता चल गया, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो गई, तो क्लोज टेस्ट तो उससे भी आसान होता है। तो क्लोज टेस्ट में तो आपको वर्ड ही ढूंढने होते हैं। जब आपके पास वोकैब होगी, रीडिंग स्किल होगी, रीअरेंजमेंट आपको पता होगी, तो क्लोज टेस्ट तो आपका बहुत आसान है। क्लोज टेस्ट भी वहाँ से हो गया। उसके बाद जो सब लोगों की दिक्कत आती है वो आती है वोकैब की। वोकैब में क्या दिक्कत आएगी फ्रेंड्स, लोग क्या करते हैं, अभी जैसे मैंने बताया कि लोग सोचते हैं कि चलो बाद में मैं इसको पढ़ूंगा, बाद में लिखूंगा, नोट करूंगा वर्ड्स को। तो आपको बस तुरंत के तुरंत वहाँ पे वर्ड को सर्च करना है, तुरंत के तुरंत लिख लेना न्यूज़पेपर के ऊपर ही। और फ्रेंड्स इससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी की रिवीजन भी हो रही है, और आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग हो रही है, और आपकी वोकैबुलरी की रिवीजन भी हो रही है। मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको इतने फ़ायदे हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा, मैं तो घर के खाने के बजाय काम चला लूँगा। कितने दिन चलाओगे काम, कितने दिन बिना न्यूज़पेपर के चलाओगे? थक हार के तो आपको न्यूज़पेपर पे आना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। किसी से भी आप पूछ लीजिए जिसकी सिलेक्शन हुई है, वो बोलेगा कि न्यूज़पेपर तो ज़रूरी है, बिना न्यूज़पेपर के आप नहीं ले सकते सिलेक्शन। तो न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इससे अब देखो मैंने आपको फ़ायदे बताए, ये सब फ़ायदे आपको न्यूज़पेपर से होंगे। उसके बाद आपका इंग्लिश का सेक्शन इंप्रूव करने के लिए क्या होगा, न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे, जैसे मैंने बताया कि उससे आपकी रीडिंग, एरर डिटेक्शन, रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, वोकैबुलरी और आपका फीलर्स, आपका जो एरर डिटेक्शन वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे। रीडिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, सब हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट आप प्री के जो दे रहे हो फ्रेंड्स, उसको आपको इंग्लिश का सेक्शन 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, घर पे बैठे हुए की मैं बात कर रहा हूँ। घर पे बैठ के आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं फ्रेंड्स। ये नहीं कि आप सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मुझे तो जो आते थे मैंने तो वही अटेम्प्ट किए। भाई घर पे कौन सा अवार्ड मिलने वाला है तुम लोगों को, घर पे तो कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला ना। तो अगर आप घर पे 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, बाद में उसका एनालिसिस आप करोगे, एनालाइज उससे करोगे कि हुआ क्या, ऐसा कहाँ मेरे गलत हो गए, क्या मैंने ऑप्शन बी लगाया था, इनका आंसर है सी, तो मैंने क्या समझ के ऑप्शन लगाया, और इनका बेसिक रूल जो है सी, इन्होंने क्यों लगाया। क्या होगा फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट के आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, बेशक सारे ही गलत है, पर आपको वहाँ से रूल्स तो पता चलेंगे ना कि मेरी क्या गलती थी और इनका आंसर क्या है, मैंने कहाँ गड़बड़ की, इनका आंसर क्या है, कौन सा इन्होंने रूल फॉलो किया। मॉक टेस्ट आप करोगे, आपको एक तो हैबिट होगी 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, आपको आदत हो जाएगी मुझे 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद फिर आपको क्या होगा, एनालाइज आप जैसे जैसे करोगे आपको रूल्स रिवाइज होंगे, क्योंकि बार बार वही रूल्स रिपीटेड होते हैं फ्रेंड्स, रिपीट होते हैं, तो आपके रूल्स जो है वो रिपीट होंगे, आपको लर्न हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके आप ओरिजिनल जब एग्ज़ाम देने जाओगे, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस के बिल्कुल नेसेंट की तरह आप वहाँ पे नहीं जाओगे, आप वहाँ पर एक एक्सपर्ट की तरह, जैसे आपको पहले सब कुछ
आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, उस तरह से आप वहाँ पर जाकर पेपर अटैम्प्ट करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट आपको ज़रूर करने हैं, मॉक टेस्ट, और फिर उसके इंग्लिश का सेक्शन के 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। फिर उनका आपको एनालाइज करना है कि कहाँ पे क्या गलती है, कहाँ पे क्या ठीक है, मेरा क्यों गलत हुआ, उनका आंसर क्या था। और कई बार फ्रेंड्स ऐसा भी होता है, देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है पर फ्रेंड्स आपके लिए बेनिफिशियल होगी। कई बार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स, हम भी ऑप्शन सी लगाते हैं और उनका आंसर भी सी होता है, पर फ्रेंड्स ऑप्शन हमारे एरर डिटेक्शन में और उनके एरर डिटेक्शन में बहुत फर्क होता है। हम लगा देते हैं कि हाँ हमारी वजह से तो ये है, पर उनका होता है कि उन्होंने रूल के अकॉर्डिंग बताया होता है। तो फ्रेंड्स आपको एनालाइज करने का ये भी फायदा है कि आपको वहाँ से रूल्स आपके लर्न होंगे, याद होंगे, प्रैक्टिस आपकी होगी। तो इस वजह से फ्रेंड्स मॉक टेस्ट आपको देने हैं, डेली आप क्विज़ेस करें और प्रीवियस ईयर जो पेपर आपको कहीं से मिलते हो उनकी प्रैक्टिस करें टाइम बाउंडेड मैनर में। जैसा आपके प्री में होता है 20 मिनट का टाइम, 20 मिनट का टाइम लगा लें, अपनी वॉच जो है स्टार्ट कर दें और अपना 20-30 क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश के उनको सोल्व करना शुरू कर दें। एक पेपर आप हर रोज़ ऐसे कर लें, प्रीवियस ईयर जो है आप अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं इजीली तो फ्रेंड्स वो कर लें। तो ऐसे आपको करना। और हाँ, रही बात अब मेन वकैब की, वकैब को आपके क्या करना है। वकैब का जैसे आप एडिटोरियल सेक्शन कर रहे हो, आपने वहाँ पे लिखा तो आपकी रिवीजन एक बार वकैब की वहाँ पे हो गई। जैसे आपने उसमें डिक्शनरी में शुरू सर्च किया, आपने वहाँ पे लिखा, एक बार वकैब आपकी वहाँ पे हो गई लर्न। दूसरी बार क्या करना है, आपने जो भी वर्ड उस दिन लिखे हैं एक पेज के ऊपर, एक कॉपी के ऊपर जहाँ पे आप नोट्स बनाते हो वहाँ पे उस सारी वकैब को नोट कर लो। ठीक है, आप उस वकैब को नोट करने पे दूसरी बार जब आप लिखोगे, दूसरी बार आपकी रिवीजन वहाँ पे होगी। और फिर तीसरी बार आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले उसको वकैब को एक बार पढ़ लेना है, वर्ड्स की इसका मीनिंग क्या, इसका मीनिंग क्या। तो फ्रेंड्स अगर आपने दिन में 10 वर्ड भी लिखे होंगे ना, तो यकीन मानिए अगर आप ऐसे जैसे मैंने बताया ऐसे करोगे तो आपको लगभग 5 से 6-7 वर्ड आपके याद हो जाएंगे फ्रेंड्स। क्योंकि मेरे किसी फ्रेंड ने यही बोला कि यार मैं तो वकैब पढ़ता हूँ पर याद ही नहीं रहती। पर वकैब पढ़ने का यही तरीका थोड़ी है फ्रेंड्स, आपने नोट किया एक बार पढ़ ली तो वो ऐसे थोड़ी याद होने वाली है फ्रेंड्स, ऐसे थोड़ी याद होती है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, वही जैसे मैंने तरीका बताया। देखो आप पहले तो अब न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उसको डिक्शनरी में सर्च करो, लिख लिया, एक बार रिवीजन आपकी होगी। दूसरी बार आप उसको नोट डाउन करें तो दूसरी बार रिवीजन होगी। तीसरी बार जब आप सोने जा रहे हो तो उस टाइम पे उसको पढ़ लो। तो 3 बार आपकी दिन में रिवीजन हो रही है तो फ्रेंड्स 10 में से आपके 5 से 7 वर्ड ईजिली आपके याद रहेंगे। तो फ्रेंड्स आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग होगी। अब ये सब चीज़ों का देखो आपको ये सोल्यूशन मिल गया। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन वही है, न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका क्या होगा, न्यूज़पेपर रीडिंग विल इम्प्रूव योर एरर डिटेक्शन सेक्शन, आपका रीअरेंजमेंट सेक्शन, आपका क्लोज टेस्ट वाला सेक्शन, आपका पैसेज वाला जो सेक्शन है, आपका जो फिलर्स वाला सेक्शन है, सब आपका हो जाएगा। तो मेन मुद्दा क्या है, मेन बात है रीडिंग आपको करनी है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग जैसे ही आपको आने लग गई, आदत आपको हो गई, तो फ्रेंड्स बस आपका हो गया काम। यही तो आपको चाहिए था, रीडिंग करनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो बस जहाँ से रीडिंग से अंडरस्टैंडिंग हुई तो एकदम आपका सारा कुछ इंग्लिश का सेक्शन अपने आप ही इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप जैसे मैंने बताया ना फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे फॉलो करते हैं तो फ्रेंड्स आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको कुछ दिनों बाद अपने आप ही फ़र्क लगने लग जाएगा और आप खुद आके बोलोगे कि हाँ हमें तो भाई फ़र्क लगा है फ्रेंड्स। तो ऐसा फ्रेंड्स मैं आपके लिए बस ये था कि ताकि आपकी हेल्प कर पाऊँ, ताकि आप लोग भी सिलेक्शन जल्दी ले पाओ। क्योंकि फ्रेंड्स मुझे भी पता है प्रिपरेशन के दौरान कितना प्रेशर होता है, तो फ्रेंड्स उस वजह से मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को फ़ायदा हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैंने एक वकैब की सीरीज़ शुरू की है, तो डेली वकैब की वो सीरीज़ देखें। सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगता है फ्रेंड्स, 1 मिनट के टाइम में आपको 5 वर्ड आपको डेली के वहाँ से मिल रहे हैं। तो वो वाली सीरीज़ जरूर देखें फ्रेंड्स। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स थैंक्स, आज के लिए यही था। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको इससे कोई इम्प्रूवमेंट हुई या नहीं हुई फ्रेंड्स। और आप बताएं कि मैं किस तरह की और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है क्योंकि ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।